हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, शायद आपको पता ही होगा कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा हीट वेव्स चल रही है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। और इसका रीजन हम लोग जानेंगे। और अभी रिसेंटली आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा आया है, जिन्होंने कहा है कि इंडिया में अभी तक 41% लेस रेनफॉल हुई है, बारिश इस बार कम हुई है और शायद इसके पीछे एल नीनो रीजन है। सो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एल नीनो इस बार रीजन है, बिकॉज इस बार ऑलमोस्ट 150 ईयर्स बाद कुछ स्पेशल हुआ है विद रिगार्ड्स टू एल नीनो, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। और ऐसे भी आपको पता है एल नीनो यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इंडियन ओशन डाइपोल पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है 2017 में, उसको भी हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट अस बिगिन। India facing 41% rainfall deficit as southwest monsoon stalls over Maharashtra। देखो ये आज ही की न्यूज है ना। तो आपको पता है इंडिया में जो मोस्टली रेनफॉल आता है वो साउथ वेस्ट मानसून आता है, यानी ऐसे आता है ना, ऐसे लाइक दिस। ओके, अभी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, बट आपको पता होगा ट्रेड वेंट्स एंड बहुत सारे चीज का रोल होता है इसमें, है ना। सो ओके, खैर, तो जब साउथ वेस्ट मानसून ऐसे आता है इस डायरेक्शन से, उसमें कोरियोलिस फोर्स और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से इस तरह से साउथ वेस्ट मानसून आता है। ओके, तो इस बार कहा गया था कि केरला में 4 जून को साउथ वेस्ट मानसून आएगा, थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन 4 जून को। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि महाराष्ट्र तक तो आया, लेकिन आगे तक जो आना था, यानी इसका एक विंग ऐसे जाता है ना। और आपको पता होगा इसीलिए इधर मेघालय में बहुत रेनफॉल होती है, फनलिंग इफेक्ट की वजह से एटसेट्रा। और चेरापूंजी मॉरिसन राम वो सब हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है इंडिया का। तो एक्चुअली क्या है कि जब ये वाला जो विंग था जो महाराष्ट्र के आसपास था, उसको आगे तक जाना था, वो उतना आगे तक मूव नहीं किया, स्टॉल कर गया। स्टॉल मतलब रुक जाना। इंडिया फेसिंग 41% रेनफॉल डेफिसिट। तो 41% ऑन एन एवरेज 41% रेनफॉल कम हुआ है, ये बहुत ही सीरियस बात है ना। तो अगर आप स्प्लिट करके देखोगे तो सेंट्रल इंडिया में 67%, ईस्ट इंडिया में 42%, नॉर्थ ईस्ट में 22% एंड सदर्न पेनिनसुला में 6% कम रेनफॉल हुआ है। सो ऑन एन एवरेज 41% रेनफॉल कम हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स एक रॉन्ग मतलब खराब रीजन है, एक खराब न्यूज है। फॉर वाई? बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर एग्रीकल्चर को वाटर की जरूरत होती है, एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर इज रेन फेड। रेन फेड ऐसा एग्रीकल्चर होता है जो कि फुल्ली रेनफॉल पर डिपेंडेंट हो, जहां पर इरिगेशन नहीं होता हो। वाई आई एम डिस्कसिंग इट? यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वेश्चन में ये रेन फेड एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया था, और हम लोगों ने इसको डिस्कस भी कराया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, चारों वीडियोस मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो 2026 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया, उसमें आप जाके देख सकते हो। ओके, now with the southwest monsoon stalled over southern Maharashtra, India is facing a nationwide rain deficit of 41%, है ना। 4 से 18 जून के बीच इतना डेफिसिट रहा रेनफॉल। क्यों? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा ने ये कहा है कि वी हैव रिसीव्ड जस्ट 42.6 mm ऑफ रेनफॉल एज नॉर्मल ऑफ 72.2 mm। ठीक है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे 41% कम रेनफॉल हुआ है, जो कि सीरियस बात है। अब एक चीज आंसर में आपको बताना है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आता है। आपको कमेंट्स में बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर का नाम क्या है। ओके, और देखो यहाँ लिखा हुआ है कि परहैप्स वन ऑफ द रीजन शायद ये है सुपर एल नीनो, जो कि ऑलमोस्ट 150 ईयर्स बाद इतना पावरफुल एल नीनो आ रहा है। तो हम लोग जानेंगे, आपको पता होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कराया, ये पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन के सदर्न रीजन में साउथ पैसिफिक ओशन में एल नीनो फिनोमेना होता है, और इस फिनोमेना के कारण इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून वीक हो जाता है। बट कंडीशन ये है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर बाकी सारी चीज कांस्टेंट रही तो एल नीनो के कारण साउथ वेस्ट मानसून वीक हो जाता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये आईएमडी का मैंने ट्वीट देखा था, तो वो बता तो रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि आगे तक बारिश होगी, है ना। डेट्स उन्होंने लगाए हैं, देखो आप देख सकते हो, ये सब 9, 10 जून, 7, 8 जून तक यहाँ तक आना था बारिश, है ना। तो भी नॉर्थ इंडिया में स्टिल उतना ज्यादा बारिश आई नहीं है ना। तो ये रेड वाला नॉर्मल है और ये ब्लू वाला एक्चुअल डेट ऑन सेट है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो इस रीजन में जो रेड वाला है, ये अब तक अगर रेड वाला देखोगे तो इसके हिसाब से नॉर्मल के हिसाब से बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक बारिश का कोई समा नहीं दिख रहा है। ब्लू वाला यहाँ पर नहीं आ रहा है इस रीजन में, है ना, एक्चुअल डेट्स ऑफ ऑनसेट। तो ये थोड़ा सा सीरियस है ना। अगर हम लोगों ने देखा होगा, आपने देखा होगा एल नीनो 2026 में बहुत पावरफुल आने वाला है, जैसा लोग रिपोर्ट कर रहे थे, जिसको हम लोग कह रहे हैं सुपर एल नीनो। इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 2017 का प्रीलिम्स,
इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंडियन ओशन डाइपोल से रिलेटेड। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूं, ये कहां पर उन लोगों ने गेम खेला, यहां पर गेम खेला था। एक जगह वेस्टर्न इंडियन ओशन लिखा और ईस्टर्न पैसिफिक लिख दिया, लेकिन नहीं, इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो सी सरफेस टेम्परेचर का डिफरेंस है वेस्टर्न और इंडियन ईस्टर्न इंडियन ओशन का, तो ये तो गलत हो गया। इंडियन ओशन डाइपोल कैन इन्फ्लुएंस, कैन तो ऐसे भी सही होता है, एल लीनोज इंपैक्ट ऑन मानसून, यस, एल लीनो का निगेटिव इंपैक्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून पर इंडिया में। लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल का अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है ना, आपको पता होगा ये सब चीजें। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एल लीनो का निगेटिव एडवर्स इंपैक्ट होगा साउथ वेस्ट मानसून पर तब जब रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई और चीज आ गई, जैसे एल लीनो मोदोकी आ गया, इंडियन ओशन डाइपोल आ गया, तो फिर अलग इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर यहां एल लीनो आया, रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया का वीक हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। क्यों? इसलिए कि इंडियन ओशन डाइपोल भी इंपैक्ट करता है। प्लीज रीड अबाउट इट, इंडियन ओशन डाइपोल भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा इस तरह की बात आ रही थी कि सुपर एल नीनो से बहुत सारे चीजें और गर्मी हो सकती है, हीट वेव्स बढ़ सकता है, बिकॉज 1877-78 के बाद इतना पावरफुल एल नीनो हम लोग शायद पहली बार देख रहे हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट 150 ईयर्स लेटर, है ना। तो इसीलिए आपको पता होगा एल नीनो में क्या होता है, वार्मिंग ऑफ ओशन टेम्परेचर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न ओशन हो जाता है ना। तो देखो जनरली क्या होता है, दिस इज द नॉर्मल फेज, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, तो वाटर इधर की तरफ मूव करता है, यहाँ पर गर्मी होती है, राइज करता है टेम्परेचर, यहाँ पर रेनफॉल होता है, राइट। और फिर इधर से साइकिल कंप्लीट होता है, यहाँ पे डिसेंडिंग एयर होता है, ठीक है, इसको कहते हैं एल नीनो, इसको कहते हैं नॉर्मल फेज। तो जब यहाँ पे डिसेंडिंग एयर होता है तो क्या होता है, तो जनरली यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, नो रेनफॉल। इसलिए आपने देखो यहाँ पे टकामा डेजर्ट और सब चीज है। लेकिन जब यहाँ पर वाटर ऐसे मूव करता है तो यहाँ पर सीज अपवेलिंग होता है। क्यों? इसलिए जब विंड इसको इधर पुश कर रही है तो पानी इधर पुश हो रहा है इधर से, तो नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर अपवेलिंग होता है। और जब भी अपवेलिंग होगा, पानी नीचे का ऊपर आएगा, तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा चलेगा, आपको पता होगा। तो इस रीजन में पेरू, चिली सब रीजन है, फिशरी नॉर्मल केस में बहुत अच्छा रहता है। ऐसा होता है, देखो स्ट्रॉन्ग विंड्स है ना, नॉर्मल केस ये लो प्रेशर है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत होती है, ठीक है, यहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा, और यहाँ पे ड्राई कंडीशन होगा, इसलिए डिसेंडिंग एयर है, ये पूरा एक सेल कंप्लीट होता है। लेकिन और आप मैंने बताया भी, देखो यहाँ पे अपवेलिंग होगा, जो पानी इधर पुश किया जा रहा है, तो पानी नीचे से ऊपर आएगा। लेकिन एल नीनो के फेज में अपोजिट हो जाता है, क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर, तो वाटर एयर इधर की तरफ पुश करेगा, तो पानी इधर पुश होगा, तो यहाँ पर बारिश होने लगे, यहाँ पे लो प्रेशर बनेंगे, यहाँ रेनफॉल होगा। तो जब यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे रेनफॉल होगा, तो यहाँ पे अपवेलिंग खत्म हो गया। तो अब इधर हाई प्रेशर हो गया ना, तो यहाँ पे अपवेलिंग खत्म हो गया, तो यहाँ के फिशिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती, फिर इधर से घूम के आएगा, है ना। और यहाँ पे डिसेंडिंग एयर होता है, डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग एयर होगा तो क्या होगा, इस रीजन में ड्राइनेस होगा, बारिश नहीं होगी। इसलिए आपने देखो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया रीजन में फॉरेस्ट फायर होता है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और चूंकि यहां पर हाई प्रेशर होता है, तो यहां पर उसके हिसाब से जो हाई प्रेशर बनना चाहिए, मैस्कुलिन हाई प्रेशर, वो वीक बन जाता है, जिसके कारण साउथ वेस्ट मानसून इंडिया का वीक हो जाता है। तो यहाँ पे जब हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, जिसको हम लोग एल नीनो कहते हैं, उस केस में साउथ वेस्ट मानसून जिसके कारण क्रिएट होता है यहाँ पे मैस्कुलिन हाई प्रेशर बेल्ट के कारण, वो वीक हो जाता है, जिसके कारण साउथ वेस्ट मानसून भी वीक हो जाता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, एल नीनो फेज में साउथ वेस्ट मानसून इंडिया का वीक हो जाता है, ठीक है। तो अब मैंने बताया अपवेलिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है, रिड्यूस अपवेलिंग, क्योंकि उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में हवा बहती है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, ठीक है। एल नीनो फीचर्स टेंपरेचर एटलीस्ट 2 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। मैंने बताया कि हीट वेव्स हो जाता है इस रीजन में, मैंने बताया इस रीजन में हीट वेव ज्यादा होगा, यहाँ देख लो हीट वेव ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगी इस रीजन में। तो इसका इंपैक्ट इवन अब तो इंडिया भी पड़ता है, इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून वीक हो जाता है, हीट वेव होने का चांस होता है। और इस बार लोग बता रहे हैं कि सुपर एल नीनो आ रहा है, बहुत पावरफुल वाला, जो कि 1877 के बाद पहली बार आ रहा है। तो इस बार तो ऑफकोर्स हीट वेव ज्यादा होने का चांसेस है, और बारिश इरेक्टिक हो सकता है, कुड वीकेंड। मैंने क्यों वर्ड यूज किया कुड वीकेंड, बिकॉज गारंटी नहीं होती है, अगर कोई और फैक्टर जैसे इंडियन ओशन डाइपोल या अगर एल नीनो मोदोकी या कोई और अगर फैक्टर काम करेगा, तो चीजें चेंज भी हो सकती हैं। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो यही था आज का डिस्कशन। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग और भी वीडियोस डालते रहेंगे यूपीएससी के से रिलेटेड, है ना। जैसे अभी आज वर्डिक्ट आया था टेलीग्राम बैन से रिलेटेड, यूएस ईरान पीस डील हुआ, फिर रिसेंटली क्या हुआ था कि आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, बिकॉज स्पोर्ट्स से सवाल आ चुका है 2021 प्रीलिम्स में,
तो आप देखिए इसमें 2-3 मैंने स्पोर्ट्स का क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। सिमिलरली G7 इंपॉर्टेंट है बिकॉज G20 पे भी रिसेंट ईयर्स में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Okay, so this is all about today's class. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Like सबको कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thanks for watching.